हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्स अप, दिस इज सचिन एंड यू आर वाचिंग सेज। सो आज हम लेक्चर 3 लेके आए हैं। पिछले लेक्चर में हमने कई सारी चीजें पढ़ी थी, जैसे बायो-सावर्ट लॉ। ठीक है, आपको याद होगा बायो-सावर्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा था? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण? जब हमारा मतलब B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये वाला हमने डेरिवेशन किया था। इसके अलावा हमने मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग चीजों से निकाली थी, जैसे मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, सर्कुलर का निकाला था। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ अ लूप। ये सारे हमने डेरिवेशंस लास्ट लेक्चर में देखे थे। इसी का नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज एम्पियर्स सर्किटल लॉ। So today we are going to start Ampere's circuital law। एम्पियर सर्किटल लॉ, इस पे जाने से पहले हमें यह समझना है हमने इससे पहले क्या पढ़ा है। इससे पहले हमने रिलेशन पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट का, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण डिफरेंट तरीके से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाली जा सकती है। वो चीज हम यहां पे भी करेंगे और ये थोड़ा सा इजी फॉर्म है उसके कंपैरिजन, बायो-सावर्ट लॉ के कंपैरिजन ये थोड़ा सा इजी फॉर्म है। ठीक है, इसमें बेसिकली हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है, पहले हम समझेंगे, अभी मैं स्टेटमेंट पे नहीं जा रहा हूं। ठीक है, पहले हम समझ रहे हैं क्या करना है। ये स्ट्रेट कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर है, आई करंट फ्लो हो रहा है इसमें। ठीक है, अब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, दैट इज बी। ठीक है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, दैट इज बी। लेकिन अगर हम कहें कि यही मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के बाहर सराउंडिंग में कहीं अगर कोई पॉइंट ले, कंसीडर करें कोई पॉइंट, और वहां पे निकाले कि कितनी निकलेगी, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका मैग्नेटिक फील्ड का, वो निकालने के लिए आप इस चीज को समझो। जैसे ये मार्कर है, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ले लेते हैं, इसके सराउंडिंग में कहीं पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो ये मीडियम, ये जो स्पेस था, ये अब इसमें इंसर्ट हो गया है। मतलब हमें अब इस स्पेस को अभी कुछ कंसीडर करना पड़ेगा। ये जो उसके सराउंडिंग में स्पेस आ गया है, और ये स्पेस हम कैसे कंसीडर करेंगे? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट्स मीडियम, जिस भी मीडियम की बात हो रही है उसकी कैरेक्टरिस्टिक, जहां पे हमारा वर्ड आता है परमिएबिलिटी। तो अगर किसी पॉइंट पे लेना, हम कैसे निकालेंगे, प्रूफ अभी करेंगे। तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? म्यू नॉट इंटू आई, मतलब करंट पहले तो मैग्नेटिक फील्ड करंट के बराबर था, उसके सराउंडिंग में, तो सराउंडिंग में हम इस केस को कंसीडर करेंगे, दैट इज नोन एज परमिएबिलिटी ऑफ अ फ्री स्पेस। शायद वैल्यू आपको याद होगी, म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, आप इसको ना आपने पहले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल्स टू 10 की पावर -7। ठीक है, चलिए, सो today's lecture is on Ampere's circuital law, the statement of Ampere's circuital law। अब स्टेटमेंट पढ़ने से पहले आपको स्टेटमेंट याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, सिर्फ उसका आप मैथमेटिकली हम जो लिखते हैं, दैट इज द इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। इसी से ही आप कंप्लीट सेंटेंस लिख सकते हो, जो उसका स्टेटमेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट कैसे लिखना है मैं आपको इसी में सिखाऊंगा। देखो, ये क्या है? इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द क्लोज्ड पाथ या द क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडनिंग द क्लोज्ड पाथ। ये जो दो वर्ड लिखे हैं ना मैंने, इसी से आप पूरा सेंटेंस लिख सकते हो। बेसिकली मैं सेंटेंस आपको बोल चुका हूं। इट स्टेट दैट, देखो, इट स्टेट दैट द इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यही आपका होगा स्टेटमेंट। इट स्टेट्स दैट द इंटीग्रल
इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक field, the integral of magnetic field around a closed path or a closed circuit is equal to, along a closed path or a closed circuit is equal to mu naught. Mu naught क्या है? Permeability of free space. ठीक है, mu naught times is equal to mu naught times the current threading the closed path. So दिस इज द सेंटेंस ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ. हमने देखो यहां पे सेंटेंस में जो लिखा था वही यूज किया है, इंटीग्रल ऑफ, ये देखो इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करंट थ्रेडनिंग द क्लोज पाथ, करंट थ्रेडनिंग द क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स. मतलब इसी से ही आप सेंटेंस लिख सकते हो क्या, इट स्टेट्स दैट द इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द क्लोज लूप इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडनिंग द closed path. So this was the statement for Ampere's circuital law. ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ. अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इसी से हम यहीं पे प्रूफ भी स्टार्ट कर देते हैं इसका. सबसे पहले प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू कंसीडर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. कोई भी एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को कंसीडर कर लेते हैं. चलो कोई बात नहीं, हम इसको ये थोड़ा सा छोटा करके विल गेट द स्पेस. ठीक है, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं और इसमें हम एक सर्कुलर लूप बना देते हैं. ठीक है, दिस इज द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है. तो सेंटेंस में देखो ये जो लिखने वाला पार्ट है प्रूफ में आप लिख सकते हो कंसीडर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इसको एक्स वाई नाम दे सकते हो. ठीक है, द करंट आई इज फ्लोइंग टू द कंडक्टर एंड ड्यू टू दिस फ्लो ऑफ करंट वी विल गेट द मैग्नेटिक फील्ड बी. राइट, कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं हम P. इस पॉइंट पे सर्कुलर लूप कंसीडर कर लेते हैं. हम अभी सर्कुलर इसलिए कंसीडर कर रहे हैं, अभी अगर जरूरी नहीं है कि पाथ सर्कुलर ही हो, आर्बिट्री पाथ का भी मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, उसका भी आपका यही आएगा. सर्कुलर पाथ को कंसीडर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी इजी रहेगा इसे डिराइव करना पहली बार में. ठीक है, सर्कुलर पाथ को हम कंसीडर करते हैं. इस पाथ पे यहां से लेके यहां तक के इसके डिस्टेंस जो है, रेडियस जिसे हम बात करेंगे सर्कुलर की, लेट इट कंसीडर बी आर. स्मॉल एलिमेंट लेंगे इस पी पॉइंट पे डी एल. ठीक है, डी एल वेक्टर. इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी दैट विल बी अ बी वेक्टर. अब ये बी इधर ही क्यों आया, याद होगा आपको एम्पियर हमने बायो-सावर्ट लॉ में पढ़ा भी था उससे पहले, राइट हैंड थंब रूल. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकलेगा, थंब को वायर के रिस्पेक्ट में देखो रखो करंट के डायरेक्शन में, तो अंदर की साइड जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड है. ठीक है, तो अब देखो एक चीज यहां पे याद रखना आपको, डीएल वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, सेम डायरेक्शन में है, इसका क्या मतलब है, सेम डायरेक्शन में इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में एंगल जो है दैट इज जीरो, थीटा इज इक्वल्स टू जीरो. आप साथ साथ इसमें बना के नोट भी करते जाओ. पॉज आपको बार बार पॉज करना पड़ेगा, आप साथ साथ में बहुत आराम से करा रहा हूँ, आप नोट कर सकते हो, बार बार पॉज करने की जरूरत नहीं है. आप पढ़ते पढ़ते समझते समझते भी आराम से लिख सकते हो. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमने क्या किया था. सबसे पहले सेंटेंस लिखो, कंसीडर अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट स्ट्रेट कंडक्टर, द करंट आई इज फ्लोइंग इन दैट कंडक्टर. उसके कारण ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड बी डेवलप. सो विल टेक एट एनी पॉइंट, वहाँ पे स्मॉल एलिमेंट लेंगे. इस पॉइंट पी पे हम सर्कुलर पाथ लेंगे जिसका रेडियस आर है. मैग्नेटिक फील्ड बी एल एंड बी ए वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन. अच्छा, इसका लाइन इंटीग्रल ऑफ अ बी ओवर अ क्लोज पाथ कितना होगा. ये जो लाइन इंटीग्रल हमने अभी बात करी है अपने इसमें, इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, इस केस में लाइन इंटीग्रल ऑफ अ बी ओवर अ क्लोज पाथ कितना होगा. यहां पे आप लिखोगे लाइन इंटीग्रल ऑफ बी, ठीक है, ओवर अ क्लोज्ड पाथ. ये हमारा कितना होगा लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज पाथ, दैट विल बी इक्वल टू
ये देखो लाइन इंटीग्रल है, क्लोज पाथ का है, इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूँ, दैट विल बी इक्वल टू बी डॉट डी एल वैक्टर। अब ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, तो इट विल बी इंटीग्रल ऑफ या लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वैक्टर्स। याद होगा आपको, पहले भी हमने करा है ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वैक्टर एंड बी वैक्टर। यहाँ पे अभी अभी हमने लिखा था डी एल एंड बी वैक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब थीटा क्या होगा? जीरो। सेम डायरेक्शन का मतलब थीटा कितना हुआ? जीरो। और अगर थीटा जीरो हुआ तो ये क्या होगा? इट विल बी बी डी एल कॉस जीरो डिग्री। कॉस जीरो क्या होता है हमारा? 1। तो इट विल बी इक्वल टू बी डी एल। इसको आप एक तरफ नोट कर लो, ये हमारा हो गया बी डी एल के बराबर। अच्छा, यहां पे बी कितना होगा? द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट, ये क्या है हमारा? स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, क्या है ये? स्ट्रेट कंडक्टर है। स्ट्रेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना डेवलप होता है? हमने मैग्नीट्यूड पहले पढ़ा हुआ है। स्ट्रेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड बी कितना होगा? म्यू नॉट अपॉन 4π2I ए, जो हमने पहले पढ़ा था। यहां पे हम उसको यूज करते हैं, यहां पे ए की जगह आर हो गया रेडियस। तो यहां पे अगर हम इसको, आपको मैं फिर से बता दूं, स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर के लिए हम क्या करने वाले हैं? मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू रखने वाले हैं, बी की वैल्यू, ठीक है। तो इट इज म्यू नॉट अपॉन 4π2I ए। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा म्यू, आप इसको सेंटेंस में लिख भी लो यहां पे, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, the magnitude of magnetic field due to straight conductor, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं आपको, ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर इज, यहां पे हम रफली लिख लेते हैं, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4π2I ए। ये हमने पहले एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चर में। अगर आपको याद नहीं है, आप पिछला लेक्चर देखो, हमने बायो-सावर्ट लॉ में ये लेक्चर पढ़ा हुआ है, जब स्ट्रेट करंट कंडक्टर से एट अ पॉइंट हमने निकाला था वहां पे। तो यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा? दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4π2I अपॉन ए की जगह हम यहाँ पे आर, हमारा रेडियस यहाँ पे आर है तो आर लेंगे, इनटू डीएल। अब देखो ये कंप्लीट आपका क्या है? दिस इज कांस्टेंट, म्यू नॉट अपॉन 4π कांस्टेंट, टू करंट कांस्टेंट, हमारा रेडियस कांस्टेंट, इंटीग्रल ऑफ डीएल बचा, ठीक है। ध्यान रहे डीएल स्मॉल एलिमेंट लिया था, लूप कैसा है? सर्कुलर, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? पिछले बार भी हमने करा था सर्कुलर लूप में, वहां पे बायो-सावर्ट लॉ के केस में डीएल का इंटीग्रेशन, डीएल लेंथ 2πr, दैट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस लूप। तो 2πr हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो म्यू नॉट अपॉन 4π2I इंटू 2π डिवाइडेड बाय आर इंटू आर। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, सो 2 2 और 4 कट गया, पाई से पाई, आर से आर, व्हाट इज लेफ्ट? सो क्लोज इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडनिंग the closed path. So this we can write here, hence proved, या नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं। This is the condition for the Ampere circuital law we have proved here, ठीक है। अब एम्पियर सर्किटल लॉ यहाँ पे जो हमने प्रूव किया है, ये तो हमने सीधे सर्कुलर पाथ के लिया है। यही चीज अगर हम आर्बिट्री पाथ के लिए लेंगे तो क्या होगा? दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, आप यहाँ पे लिख लो, ठीक है। ये एक है, आप इसको आराम से नोट कर लो। एक चीज ध्यान रहे यहां पे कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम इसका रेडियस चेंज करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी चेंज्ड। लेकिन जो क्लोज इंटीग्रल है, ठीक है, क्लोज इंटीग्रल जो है, ये लाइन इंटीग्रल है जिसके हम निकाल रहे हैं, बी का जो लाइन इंटीग्रल है, जो क्लोज इंटीग्रल लिया हमने, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी, किसी भी क्लोज्ड पाथ पे, चाहे इसका रेडियस आप कितना भी बड़ा कर लो,
किसी भी क्लोज्ड पाथ पे लाइन इंटीग्रल ऑफ बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस। उसके रेडियस से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ेगा, ठीक है, बी के, लेकिन लाइन इंटीग्रल ऑफ द क्लोज पाथ पे फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, इट डिपेंड्स ऑन म्यू नॉट एन आई, ध्यान रखना, ठीक है। लाइन इंटीग्रल और नॉर्मल मैग्नीट्यूड, इन दोनों में डिफरेंस। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस हमारा क्या है इसमें? नेक्स्ट केस हमारा है अर्बिट्रेटरी पाथ के लिए। अर्बिट्रेटरी पाथ के लिए हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं, आप आराम से नोट कर लो, ठीक है। इसकी भी जरूरत नहीं है, अब स्टेटमेंट आपने याद कर लिया होगा। बहुत सिंपल है, आपको थोड़ा सा बस समझना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरी फिजिक्स बहुत सिंपल है। चलिए देखते हैं। अच्छा, अब क्या हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा? एनी अर्बिट्रेटरी पाथ फॉर एनी पाथ, ठीक है। ये इसका जो डायग्राम बनाएंगे हम, ये कैसे होगा? चलिए कोई भी हम पाथ ले लेते हैं, ये इसके सेंटर से जा रहा है, दिस इज आई, ठीक है, ये आई है, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। चलिए हम इसके 3 अलग अलग पॉइंट ले लेते हैं। एक रेडियस R1, R1 पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं हम, लेंथ dl1 का, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ले ले, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हम ले लेते हैं dl2, दूसरा एलिमेंट यहाँ तक। फिर तीसरा एलिमेंट ले लेते हैं हम dl3, ये R1, ये R2, ये R3 एंड सो ऑन, ठीक है। हम 3 कंसीडर कर लेते हैं। अच्छा, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, लेट इट बी स्मॉल एलिमेंट d1 स्मॉल एंगल, d2 एंड d3, ठीक है। स्मॉल एंगल हमने d1, d2 ले लिया और ये ले लिया। इसमें हम कैसे लिखोगे आप इसको? आप सिंपली लिख लो कंसीडर अ स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, अर्बिट्रेटरी पाथ का ले लो। अर्बिट्रेटरी पाथ के बाद हम क्या करेंगे? हम इसके पाथ को, वी आर डिवाइडिंग द पाथ इनटू द इनफिनिटेसिमली स्मॉल एलिमेंट्स, ठीक है, dl1, dl2, dl3 में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, मेकिंग एन एंगल d1, d2, d3। ये सेंटेंस है, ये बुकिश का सेंटेंस है, आपको आराम से बुक में मिल जाएगा। मैं भी सेंटेंस लिखवा रहा, मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे निकालना है। अच्छा, हमने मैथ्स में पढ़ा है क्लास 10th में, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, एक फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां से d1 कितना हो जाएगा? आर्क dl1, रेडियस r1। सिमिलरली d2 is equals to dl2 upon r2. Similarly d3 is equals to dl3 upon r3. इसको नीचे लिख लेते हैं d3, ठीक है। ये फॉर्मूले से हमने इन तीनों के d1, d2, d3 लिख दिया। अच्छा, अब कुछ नहीं करना आपको, एम्पियर सर्किट लॉ का हम पढ़ रहे हैं, ये हमें प्रूफ करना है। सिंपली हम उसमें लगा देंगे तो क्लोज इंटीग्रल इसका कितना आएगा? देन b डॉट dl वेक्टर किसके बराबर होगा? आप खुद देखो, हमने अर्बिट्रेटरी पाथ लिया, जो हमने एम्पियर सर्किट लॉ पहले प्रूफ किया था उसी को प्रूफ कर रहे हैं। अब यहां पे इसका क्लोज इंटीग्रल लेंगे, हमें प्रूफ क्या करना है? देखो, प्रूफ तो हमें एम्पियर सर्किट लॉ ही करना है, लेकिन हम इससे प्रूफ करेंगे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ b डॉट dl। अब ये b डॉट dl आप इसको सिंपल लिख सकते हो, तो b डॉट dl वेक्टर dl1 प्लस b वेक्टर डॉट dl2 प्लस b वेक्टर डॉट dl3 प्लस सो ऑन। भैया तो चलता जाएगा, जितने भी कंसीडर आप कर लो, तो dl1, dl2, dl3 एंड सो ऑन। तो इस केस में आप क्या करोगे? dl1, dl2, dl3 हो गया, आप इसको ऐसे लिख सकते हो b dl1 प्लस b dl2, मैग्नीट्यूड की बात करें b dl3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैग्नेटिक, ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड b, ये कॉमन है, इसको हम b बाहर लिख लेते हैं। अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में? dl1 प्लस dl2 प्लस dl3 प्लस डॉट डॉट डॉट,
ठीक है, सो ऑन, डॉट 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 का मतलब सो ऑन। इतना क्लियर है। यहां पे हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहां पे भी पुट कर देना है, जो हमने अभी इससे पहले वाले प्रूफ में पुट किया था। तो यहां पे भी पुट करोगे तो कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन रेडियस, यहाँ पे r है। अब देखो यहाँ पे r या a पुट नहीं कर सकते क्योंकि r1 r2 r3 सब अलग अलग है, आर्बिट्रेरी पाथ है। तो हम उसको इसके साथ लिखेंगे, दैट इज dl1 अपॉन r1 प्लस dl2 अपॉन r2 प्लस dl3 अपॉन r3 एंड सो ऑन। याद रखना यही चीज़ है मेन याद रखने वाली, यहाँ पे जो हमने इस मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पुट किया है। बस इसमें मैग्नेटिक, अब देखो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। इस पूरे लाइन को, ये जो मैंने थोड़ा सा ऐसे लिखा हुआ है, सही से नहीं लिखा है, इसको हम इक्वेशन मान रहे हैं 1, ठीक है। अब देखो यहां से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i ऐसी रहेगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट 2i अपॉन 4 पाई ब्रैकेट dl1 अपॉन r1 d थीटा 1 d थीटा 2 एंड d थीटा 3। तो इसको यहां लिख लेते हैं हम d थीटा 1 प्लस d थीटा 2 प्लस d थीटा 3 प्लस सो ऑन। यहां पे एक चीज समझने वाली है आप लोग के लिए, सारे एंगल्स मिला के क्या बनेगा, 360 डिग्री। 360 डिग्री को हम 2 पाई लिख सकते हैं भाई, 2 पाई 360 डिग्री होता है। ये कंप्लीट एंगल जो मिला के आपका क्या बनेगा, 2 पाई यहाँ पे इस केस में। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i इंटू 2 पाई। आपने इसको क्या किया, ये एंगल को हमने लिख लिया 2 पाई, क्योंकि सो ऑन मतलब कहां तक है, एंड तक। एंड कितना है इसका, पूरा कंप्लीट 360 डिग्री, दैट इज 2 पाई। तो यहां से क्या कैंसिल हो जाएगा हमारा, 2 2 4 पाई पाई। सो व्हाट इज लेफ्ट, इन क्लोज इंटीग्रल ऑफ b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट i। सो दिस वी हैव अगेन प्रूव्ड द एम्पियर्स सर्किटल लॉ, हेंस प्रूव्ड। ये वाला जो था, ये तो हमने एम्पियर सर्किटल लॉ की बात करी थी। नाउ वी विल इन द नेक्स्ट लेक्चर टॉक अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। हम तीनों एप्लीकेशंस उसको देखेंगे।